नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के संबंध में 3 मुख्य मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद नंबर 21 और अनुच्छेद नंबर 22 को डिटेल से देखेंगे। 3 ये मौलिक अधिकारों के बारे में आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो अनुच्छेद नंबर 20 कहता है अपराधों के संबंध में संरक्षण। मतलब आप जब अपराध कर रहे हैं किसी कार्य को करने में जो अपराध हो जाते हैं, तो उससे संबंधित हमारे लिए कौन-कौन से संरक्षण, कानूनी संरक्षण हमें प्रदान किया गया है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत 3 मुख्य संरक्षण भारतीय संविधान द्वारा व्यक्तियों को दिया गया, अपराधी व्यक्तियों को दिया गया है। उनमें से पहला है पूर्वव्यापी दंड का निषेध। कहने का मतलब पूर्वव्यापी मतलब जो कि आज यदि आप अपराध कर रहे हैं, तो आपको दंड आज के कानून के अकॉर्डिंग दी जाएगी। चाहे वो दंड किसी भी प्रकार का हो, तो उस दंड का अधिकार जो है वो आज के कानून जो बना हुआ है, अब तक का जो कानून बना होगा, उसी के अनुसार उससे अपराध के बदले में दंड दी जाएगी। ना कि 2026 में जो कानून बनेगा, वो कानून 2025 में जो सजा प्राप्त व्यक्ति है, उस पर लागू नहीं होगा। इसी को बोला जाता है पूर्वव्यापी दंड का निषेध मतलब जो अभी जो कानून है, वर्तमान कानून के अनुसार ही अपराधी व्यक्ति को उस अपराध के लिए सजा दी जाएगी या कानूनी दंड दी जाएगी। बाद में बनने वाली कानून के अकॉर्डिंग उसे सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा दूसरा संरक्षण संबंधित है दोहरी सजा का निषेध। दूसरा क्या है? दोहरी सजा का निषेध मतलब जब कोई व्यक्ति एक अपराध करता है और उस अपराध के लिए जब उसे एक सजा मिल जाती है कानून के द्वारा, तो फिर उसी अपराध के लिए कानून या पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से उसकी सजा नहीं दी जा सकती है। मतलब एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान भारतीय कानून में की गई है। नंबर तीसरा है आत्म अभियोग से संरक्षण मतलब किसी भी व्यक्ति को अदालत में अपने खिलाफ खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए जबरन मजबूर नहीं किया जाएगा। उससे ये जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपने ही यह काम किया है, आपने ही यह चोरी की है, आपने ये बदमाशी की है, आपने ही लूट की है, मारपीट की है, मतलब खुद के खिलाफ सबूत देने का ये जो है प्रावधान सरकार या अदालत आपके खिलाफ नहीं कर सकता है, ना ही पुलिस कर सकती है। इस प्रकार आत्म अभियोग से संरक्षण दी जाती है, मतलब अपने खिलाफ किसी भी प्रकार का सबूत देने के लिए, किसी भी प्रकार की गवाही देने के लिए प्रशासन हो या अदालत आपको फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है? अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों में से एक माना गया है। एक क्या मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार ये अनुच्छेद 21 है। इसमें क्या है कि जीवन जीने का अधिकार, व्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। मतलब जीवन जीने का अधिकार कि व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए वो उस पे स्वतंत्र है। अपने जीवन जीने के लिए वो स्वतंत्र है। और इससे किसी भी प्रकार से व्यक्ति के ऊपर उसके स्वतंत्रता को हनन नहीं किया जा सकता, उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं कि आप इस प्रकार के जियो या तो आप ऐसा नहीं करो, आप वैसा नहीं करो। आप उसे स्वतंत्र छोड़ सकते हैं और स्वतंत्र है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। बिना किसी भी कारण भेद उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसे जेल में नहीं डाल सकता है, ना ही उसके ऊपर उसके अधिकारों को छीना जा सकता है। ये जीवन जीने का जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में रखा गया है। इसके इसमें और भी बहुत सारे अधिकार रखे गए हैं जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार। व्यक्ति का अधिकार है कि हमें स्वच्छ पर्यावरण जो वातावरण हमारे चारों ओर होता है, तो स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। इसी के अंतर्गत रखा गया गोपनीयता का अधिकार अर्थात जो आपके आधार कार्ड है, उसकी जो गोपनीयता है, उसकी जो प्राइवेसी है, उसे भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। इसी के तहत रखा गया मतलब एक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार मतलब रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए सम्मान जनक जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। वो व्यक्ति को अर्जित करने का भी अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही रखा गया है। इस प्रकार इसमें बहुत सारे ऐसे अधिकारों को शामिल किया गया है। रिसेंटली इसमें शामिल किया गया है एक और अधिकार को जो आपका निजता का अधिकार तो 2017 में शामिल किया ही किया गया है। इसके तहत ही शिक्षा का अधिकार को भी शामिल किया गया। मतलब
जो बच्चे छूट गए हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, जो 44 45 अनुच्छेद 45 में शामिल किया गया था, उसे उठा कर के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यहाँ पे शामिल कर दिया गया। मतलब कि हर वो व्यक्ति जो बच्चा जो 6 से 14 वर्ष का है, उसे मौलिक अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने का। आप उससे उसका अधिकार छीन नहीं सकते हैं। कोई भी गार्जियन उससे अधिकार उसका छीन नहीं सकता है। इस प्रकार जो अनुच्छेद 21 है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक अधिकार आपको ये भी आता है, बीपीएससी में ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ था, प्रीवियस ईयर्स में कि मनपसंद लड़का हो या लड़की, मनपसंद लड़का-लड़की एक-दूसरे को शादी करने का भी अधिकार है। व्यक्तिगत है, जब आपका साफ-साफ लिखा हुआ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो आपकी पसंद के अनुसार आप किसी से शादी-ब्याह कर सकते हैं। ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, इसपे किसी भी प्रकार का अनुबंध, किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। 21 से अनुच्छेद 22 की बात करेंगे तो गिरफ्तारी और नजरबंदी के समय सुरक्षा। आप देखेंगे कि अनुच्छेद 20 बोलता है अपराध के संरक्षण में, अपराध के समय जो संरक्षण दी जाएगी उसमें भी 3 मुख्य रूप से दिया जाता है। उसी प्रकार से 20 के बाद 21 के बाद जो 22 होता है, वो गिरफ्तारी और नज़रबंदी के समय की सुरक्षा की बात करता है। ठीक है ना? तो इसमें ऑलरेडी ऐसे 7 भाग इसे बाँटा गया था, लेकिन मुख्य रूप से 3 ऐसे हैं जो जनरल किसी भी व्यक्ति, किसी भी अपराधी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उनमें से एक है गिरफ्तारी के कारण बताना ज़रूरी होता है। अर्थात जब पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है, तो पुलिस से आप स्पष्ट उसी समय पूछ सकते हैं, जैसे ही आपको लॉकअप में ले जाती है, डाल देती है पुलिस, तो आप उससे स्पष्ट कारण पुलिस को बताना होता है, या आप उससे पूछ सकते हैं कि सर आप हमें ये बताओ कि किस आधार पे आप हमें गिरफ्तार किए हो। और पुलिस को ये दायित्व होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार को संरक्षित करते हुए उसे बताने का कि आपने ये अपराध किया था। इस अपराध के प्रति आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, और गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। मतलब जब आप गिरफ्तार हो जाते हैं किसी कारणवश, किसी अपराध के लिए जब आपको गिरफ्तार कर ली जाती है पुलिस, तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी के समक्ष पेश करने का प्रावधान अनुच्छेद 22 में दिया गया है। अर्थात आपको 24 घंटे से अधिक पुलिस अपने संरक्षण में, अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता है। इसका ये प्रावधान करने का कारण क्या था? इसका प्रावधान करने का मुख्य कारण ये था कि कोई भी व्यक्ति को पुलिस प्रशासन अपनी ज्यादती के कारण, या तो अपनी ज्यादती निकालने के लिए लॉकअप में ला करके अधिक से अधिक समय तक, अधिक से अधिक दिनों तक लॉकअप में नहीं डाल सकता है। उसे 24 घंटे के अंदर किसी न किसी कानून के तहत, या किसी न किसी अपराध दिखाते हुए उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए ये जो है अनुच्छेद 22 में ये नंबर 2 जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का जो अधिकार दिया गया है, ये वैसे अपराधियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि जब अपराधी जब अपराध कर लेते हैं, तो उसे कभी-कभी लॉकअप में अधिक दिनों तक भी रख लेते हैं पुलिस वाले। इस स्थिति में वो अपने अधिकारों को यदि जान रहा है, तो 24 घंटे के अंदर उसे वहाँ से निकाल करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पुलिस को मजबूरी हो जाती है। नंबर 3 बोलता है कानूनी सलाह का अधिकार, मतलब जो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, उसे अपने मनपसंद वकील को लेकर के कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। ठीक है ना? इस प्रकार हम आज के स्लाइड में देखते हैं कि अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकारों के श्रेणी में था, हम इसके बारे में चर्चा किए। आई होप कि आपको भी समझ में आ रहा होगा, समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम बचे हुए अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लेकर के, और तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए, और अधिक से अधिक किताबों से भी रिवीजन करना पड़ेगा। अन्यथा क्या होता है ना कि जितना मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इतना से आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक समरी टाइप से मेमोरी में सिर्फ़ रिवाइज करने का दिया जा सकता है। लेकिन जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे, तब तक आप इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं रख पाते हो। तो प्रयास करें कि आप इसके बारे में किताब भी पढ़ें, और जहाँ आपको डाउट लगती है, वहाँ आप वीडियोज़ को भी देखें। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में नए स्लाइड के साथ, और नए मौलिक अधिकारों के जो बचे हुए अधिकार है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 और 32 को लेकर के मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।